नमस्कार दोस्तों, आज की खबर पूरे के पूरे खाड़ी देशों में तहलका मचाने वाली है, क्योंकि अब तक आप सभी जानते हैं कि दुनिया के जितने भी देश हैं आज सभी परमाणु बम बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। और इसी बीच काफी वर्षों से कोशिश कर रहा है ईरान कि कुछ भी करके मुझे परमाणु बम बनाना है, और वो परमाणु बम बनाने की पूरी कोशिश भी कर रहा है। जब जब वो परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचता है, अमेरिका को पता चलता है, अमेरिका अपना B2 बॉम्बर लेके आता है, धमाका करता है और सब कुछ सत्यानाश करके चला जाता है। फिर खबर ये आती है कि अब तक मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी देश हैं उनमें से केवल एकमात्र है इजराइल, जिसके पास में परमाणु बम मौजूद है। अब जो खबर निकल के आई है उस खबर ने ईरान को कर दिया है साइडलाइन, और खबर ऐसी निकल के आती है कि मिडिल ईस्ट का दूसरा देश है सऊदी अरब, जिसके पास में परमाणु बम मौजूद है। और ये खबर किसने दी है उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर वाकई में सऊदी अरब ने परमाणु बम बना लिया है तो इस बम को बनाने में मदद करने वाला देश कौन सा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान भी एक तरफ माथा पीटने वाला है कि हम तो उछल कूद करते हुए गए थे कि हमारे साथ में रक्षा समझौता कर दो, क्योंकि अगर रक्षा समझौता कर दिया और तुम्हारे ऊपर किसी ने परमाणु हमला किया तो हम हमारे परमाणु बम की छत्र छाया लेकर तुम्हारे पास में खड़े रहेंगे। अब पता चले कि सऊदी अरब वाले फोन लगा के बोले पाकिस्तान को कि तुम्हें चाहिए परमाणु बम तो जरा कांटेक्ट कर लेना। तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, आज है 10 तारीख और 10 फरवरी को सुबह 7:30 बजे सबसे ज्यादा शॉकिंग खबर निकल के आती है। खबर में एक व्यक्ति के द्वारा यह दावा किया गया कि सऊदी अरब के पास में परमाणु बम मौजूद है, और ये बात अमेरिका भी जानता है, ये बात इजराइल भी जानता है, पर इन दोनों देशों ने अपने फायदे को देखते हुए कभी भी दूसरे खाड़ी देशों को भनक तक नहीं लगने दी कि इसके पास में परमाणु बम मौजूद है। अब ऐसा बोलने वाला व्यक्ति है कौन, उसके बारे में जानने से पहले आप जरा ये जान लीजिए कि अब तक दुनिया के कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनके पास में परमाणु बम मौजूद है। और अब दुनिया का 10वां देश कौन सा बनने जा रहा है, सऊदी अरब बनने जा रहा है। तो सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में अगर हम चलें तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं सबसे ज्यादा परमाणु हथियार, जो कि है रशिया के पास में। दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके पास में सेकंड नंबर पे हथियार है। अमेरिका के बाद की अगर हम बात करें तो बारी आती है चाइना की, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, चौथा। और 5वें नंबर पे आता है फ्रांस। छठे नंबर पे आता है हमारा देश, जिसके पास 180 हथियार मौजूद हैं। और फिर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में आता है इजराइल, और इजराइल के बाद में आता है नॉर्थ कोरिया, जो कि 9वें नंबर पर। अब 10वां देश कौन बन गया है, सऊदी अरब यहाँ पर बन गया है। अब इतनी सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, क्या किसी ने इस बात को गौर किया कि अगर इन फ्यूचर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो थर्ड वर्ल्ड वार में सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी देश के ऊपर देखने को मिलेगा तो वो देश है हमारा। वो कैसे, आप जरा देखिए। फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उस तरह का युद्ध अब नहीं होगा। अब तो युद्ध केवल कैसे होगा, हवाई युद्ध होगा और परमाणु बम वाला युद्ध होगा। और अगर ये युद्ध होता है तो आप जरा गौर करो, भारत के आस पड़ोस में कितने देश ऐसे हैं जिनके पास में परमाणु बम मौजूद है। खुद भारत के पास में है, भारत के पड़ोसी लुच्चे पाकिस्तान के पास में है, पाकिस्तान के बाद चाइना की बात करते हैं, चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, फिर रशिया की बात करते हैं, इधर इजराइल थोड़ा सा दूर है पर है तो मिडिल ईस्ट में ही है ना। फिर हम बात करते हैं ईरान कोशिश कर रहा है, क्या पता ईरान ने बना भी लिया हो। और फिर बात करते हैं सऊदी अरब की। तो कम से कम 6-7 कंट्री तो भारत के पड़ोस में ही है। और अगर थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट किसके ऊपर है, भारत के ऊपर ही देखने को मिलेगा ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस बात का सबसे पहले दावा किसने किया कि सऊदी अरब के पास में परमाणु बम मौजूद है। ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है हुसैन कनानी मोगदम। कहां से आते हैं, तो ये आते हैं ईरान से। आप सभी जानते हैं कि ईरान वालों की बड़ी खतरनाक वाली दुश्मनी है इजराइल के साथ में भी और अमेरिका के साथ में भी। अब इन्होंने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया, ये है कौन, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, इतनी बड़ी बात कर रहा है। ये है IRGC का पूर्व अधिकारी। IRGC इस्लामिक रिवोल्यूशनरीज गार्ड कॉर्प्स। अगर हम इनकी बात करें IRGC की, ऐसी IRGC क्या होता है IRGC, अगर हम इसकी बात करें
तो ईरान की रीढ़ की हड्डी हम बोल सकते हैं, और उसी रीढ़ हड्डी का पूर्व अधिकारी है ये। यानी कि ईरान की टोटल सेना इसी से आती है, ईरान के जितने भी जासूस हैं वो भी इसी से आते हैं, ईरान के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो भी इसी से आते हैं। अगर ईरान की जनता में कोई ऐसा देशद्रोही है उसे खत्म करने का काम ये करते हैं। ईरान की सरकार के खिलाफ अगर कोई हवाबाजी कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, तो उसे भी खत्म करने का काम कौन करता है? यही। मतलब IRGC है तो ईरान है, और ईरान की रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं, उसी रीढ़ की हड्डी के पूर्व अधिकारी जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये बात अमेरिका को पता है, ये बात इजराइल को पता है, पर ये नाम नहीं ले रहे हैं। और उसके पीछे की अहम वजह है अब्राहम समझौता। ये अब्राहम समझौते की वजह से ही सऊदी अरब को परमाणु बम बनाने दिया, और अब तक ये सऊदी अरब को लेकर खुलासा नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है, क्या इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब्राहम समझौता जिसे लेकर ये नाम नहीं ले रहे हैं? तो अब्राहम समझौता तो बड़ा लंबा चौड़ा है, पर उसको अगर हम एक सीधी से लाइन में जाने तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि इजराइल को सारे के सारे दुनिया के देश जो मान्यता देना कि इजराइल एक देश है, अगर इजराइल को मान्यता दिलानी है कि ये वाकई में देश है, तो उसके लिए कई सारे देशों की जरूरत है, और उनमें सबसे ज्यादा जरूरत है मिडिल ईस्ट देशों की। अगर मिडिल ईस्ट देशों में से सब देश इसका साथ दे दे और बोल दे कि इजराइल ही वाकई में उसी की भूमि है, फिलिस्तीन की भूमि नहीं है, इजराइल को देश की मान्यता देने में मदद करे, उसके लिए ये समझौता किया गया, और वो है अब्राहम समझौता। क्योंकि अमेरिका खुलकर कई बार जो है इजराइल का सपोर्ट करते आया है, और अभी भी वो सपोर्ट करते आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। अब मैप में अगर हम देखें तो कहां दिखाई दे रहा है सऊदी? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा सऊदी। सऊदी से थोड़ी सी दूरी पर क्या है? ईरान है। ईरान से थोड़ी सी दूरी पर क्या है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान से थोड़ी सी दूरी पर क्या है? भारत है। अब आप जानते होंगे कि पाकिस्तान वाले कुछ समय पहले बड़ा उछल कूद करते गए थे कि भाई साहब हम एक समझौता करते हैं और नाटो देश बनाते हैं, 57 इस्लामिक कंट्री का नाटो देश बनाते हैं। अब आप देखो, अजरबैजान वाले जो हैं उनको कबाड़ हथियार बेचा, इसके लिए एक इस्लामिक से रिश्ता खराब। सऊदी अरब ने स्टेटमेंट दिया था भारत से रिश्ता अच्छा रखेंगे, उनसे रिश्ता नहीं बिगाड़ सकते, इस खटारा देश के साथ में अच्छा रिश्ता करने के लिए, उससे रिश्ता खराब। सऊदी अरब का रक्षा समझौता भी भूल जाओ अब, ठीक है। दूसरा, तीसरा, आप सभी जानते होंगे कि किर्गिस्तान के अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति वहां पर आए हुए थे, टोकायेव, उनके सामने कबूल करवा रहे थे कि क्यों कश्मीर हमारा है ना, पाकिस्तान वालों का सपोर्ट करोगे? वो उठ के चल दिया है, भाई साहब हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो 3 इस्लामिक कंट्री तो तुम पहले से ही खो चुके हो, और धीरे धीरे करके और भी खो दोगे। तो अब देखो जरा, ये पहले से जो हक्का बक्का रह रहे थे, अब वो जानकर हैरान होने वाले हैं कि सऊदी अरब ने क्या कमाल करके दिखाया। अब इसी बात को लेकर ट्विटर पर पोस्ट भी किया गया है। वी हैव सोल्ड इंटेलिजेंस, सऊदी अरब हैज अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड द USA and Israel are fully aware of it. Former high-ranking IRGC commander हुसैन कनानी drops a geopolitics bombshell. इन्होंने पूरी तरीके से इस बात को क्लियर कर दिया यहाँ पर स्टेटमेंट देकर। अब पूरे खाड़ी देशों में तहलका मच रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जैसे जैसे खाड़ी देशों को पता चलेगा, सबसे पहला सवाल किसका क्या आने वाला है, और फिर हम जानेंगे कि कौन से देश ने इसकी मदद करी होगी। सबसे पहले आप जरा ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मिडिल ईस्ट देश, यानी कि खाड़ी देश यहाँ पर आते हैं। अब खाड़ी देशों में जैसे जैसे ये खबर जाएगी वैसे वैसे हलचल मचने वाली है। हलचल कैसे मचेगी? सबसे पहले हलचल मचाने का काम करेगा ईरान, क्योंकि ईरान काफी वर्षों से कोशिश कर रहा है। अमेरिका उसके ऊपर 1500 से भी ज्यादा प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। इजराइल इधर से बार बार धमाका करता है, उसको नहीं बनाने देता है। अब यहाँ पर ईरान सबसे बड़ा सवाल करेगा कि जब सऊदी अरब बना रहा था तो तुम कहाँ थे बे? तुमने उनको तो रोका नहीं, और हम जब बनाने की कोशिश करते तुम आके अडिंगा डाल के चले जाते हो। चलो उसका भूल जाओ, ईरान और इजराइल की दुश्मनी है, पर तुर्की के साथ में तो अमेरिका की कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि तुर्की तो नाटो देश भी है। तुर्की जब जब कोशिश करता है बोलता है भाई साहब परमाणु बना लूं, अमेरिका बोलता है नाटो देश में शामिल है, और अगर तेरे ऊपर किसी ने हमला किया तो हम सब टूट पड़ेंगे, तो टेंशन ना ले। उसको बनाने नहीं दिया। अब तुर्की भी बोलेगा मैं भी बना के रहूंगा, क्योंकि मैं भी यहीं आता हूं। फिर बात आती है किसकी? फिर आती है इजिप्ट की, यानी कि मिस्र की बात आती है। और मिस्र की बात आती है तो बिल्कुल इजराइल का दुश्मन और इजराइल के पड़ोस में है ये। इजिप्ट भी काफी वर्षों से कोशिश कर रहा है कि कुछ भी करके परमाणु बम बना ले। अब इजिप्ट भी
अमेरिका का माथा खाने वाला है। अब मान लीजिए बाई चांस अगर वाकई में सऊदी अरब के पास में परमाणु बम मौजूद है, और अगर इस सऊदी अरब के पास में परमाणु बम मौजूद है और अगर वो किसी गलत इंसान के हाथ में इसका बटन लग गया, किसी आतंकवादी के हाथ में भी लग गया, तो आप बताइए अगर एक हमला हो गया किसी के ऊपर तो कितनी बड़ी खलबली मचेगी, कितना ज्यादा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। पर ये बात अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये देश है ऐसे ही है। लगभग देखा जाए तो इनके अंदर आए दिन खलबली मचती रहती है, प्रॉक्सी वार अलग चलता है। भाई साहब एक ही बार में इनकी कहानी निपटा देते हैं, परमाणु बटन दबा देते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा और उसी वजह से अमेरिका बार बार समझाते आया है कि ना बनाओ, ना करो, ऐसा ना करो। तो जनाब ना करो ऐसा उन्होंने ही कहीं ना कहीं मदद करी होगी। सबसे पहला शक जाता है किसके ऊपर, देख के समझ गए होंगे कैसी परमाणु मिसाइल आपको दिखाई दे रही है जो अपने ही देश के अंदर हमला करती रहती है। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। आप सभी को पता होगा ना, पाकिस्तान जब जब परमाणु परीक्षण करता है उसी के देश के अंदर गिर जाती है मिसाइलें इसकी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहला शक इसके ऊपर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हमेशा सऊदी अरब ने इसकी मदद करी। क्यों मदद करी? सबसे पहला तो जितना भी तेल वगैरह है वो चलता है उधार में, क्योंकि खाने के लाले पड़े हुए हैं, भीख मांग के पैसे लाते हैं, तो फिर कर क्या सकते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले हम बात करें तेल उधार देता है। दूसरा, IMF के अंदर भी सऊदी अरब पाकिस्तान का सपोर्ट करते आया है। तीसरे, अगर हम बात करें तो डिफेंस, अगर हथियारों की बात करें तो सऊदी अरब से ज्यादा हथियार किसके पास में है? पाकिस्तान के पास में। पाकिस्तान हमेशा इसकी मदद करता है, क्योंकि सऊदी अरब के पास में जो हथियार है वो सारे अमेरिका के हथियार है ना। तो यहाँ पर सऊदी अरब की सबसे ज्यादा अब तक मदद करते आया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद करते आया है सऊदी अरब। इसी वजह से सऊदी अरब ने बोला होगा कि न्यूक्लियर की जो टेक्नोलॉजी है उसके जो ब्लूप्रिंट है, कैसे बनाया, कैसे काम किया, वो जरा बता दो। और इन भले इंसान ने बता भी दिया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तर कोरिया को जो परमाणु बम बनाने का फार्मूला दिया था ना AQ खान ने, वो भी पाकिस्तान से ही आता है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा दलाल कहा जाता है। तो वो पाकिस्तान से ही आता है, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जरूर से दी होगी। दूसरा शक जाता है चाइना के ऊपर, क्योंकि जितना अच्छा पाकिस्तान साझेदार है सऊदी अरब का, उससे कई गुना अच्छा है चाइना। चाइना अच्छा क्यों है? क्योंकि सऊदी अरब को अब तक DF-3 और DF-21 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि लॉन्ग रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, वो चाइना ने दी है। दूसरा, अगर हम बात करें नए प्रकार की जो मिसाइलें बनती हैं उन सब की टेक्नोलॉजी किसने दी है? चाइना ने दी है। तीसरा, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसकी टेक्नोलॉजी पहले से ही दे चुका है कि उसके लिए बिजली आप बनाओ, ऐसा काम करो। तो ये यूरेनियम संवर्धन तो आराम से बना सकता है, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई है? चाइना से आ गई है। बदले में चाइना ने क्या लिया है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आप सभी को पता होगा, जिसमें सड़क मार्ग से यूरोप और एशिया तक कवर करना चाहता था कौन? चाइना। तो चाइना एक रोड बना रहा है जिसमें सऊदी अरब से भी रोड होकर निकलेगा पाकिस्तान से होते हुए, तो उसके लिए यहाँ पर इसने हामी भरी थी। दूसरा, अभी हाल ही में चल रहा है AI, और AI को लेकर जो है बहुत ज्यादा मदद करी है चाइना ने। बोला कि भाई आपके यहाँ पे भी AI ले लो, 5G इंटरनेट ले लो, ये सब कौन दे रहा है? और AI का बड़ा महत्व है, क्योंकि AI का कोर्स हम भी लेके आए हैं, आप जरूर से उससे परचेज कर सकते हो और बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका, क्योंकि इन दोनों से कई गुना अच्छा साझेदार कौन है? अमेरिका है। अमेरिका अच्छा साझेदार कैसे है? क्योंकि अमेरिका की सेना सऊदी अरब के अंदर है, और आप सभी जानते हैं कि लाखों भक्त ही बोलेंगे, क्या बोला जाता है, लाखों लोग जो हैं उम्रा का वीजा लेकर सऊदी अरब मक्का मदीना जाते हैं। क्या बोलते हैं आप बताइएगा जरूर, क्योंकि कुछ उर्दू लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, अगर कोई मुस्लिम वीडियो देख रहे हैं तो बताइएगा। तो वहां पर जाते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए अमेरिका का जो 3rd एयर डिफेंस सिस्टम है वो एनी टाइम वहां पर तैनात है। अमेरिका की सेना तक वहां पर तैनात है कि उम्रा करने के लिए, जो वीजा लेके हज करने के लिए जो व्यक्ति आए हुए हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो सऊदी अरब का बहुत बड़ा साझेदार है, एयर डिफेंस सिस्टम दे रखा है, मिसाइलें तक दे रखी है, तेल तक खरीदता है, और यहाँ तक की मदद करने के लिए अपनी सेना तक को यहाँ पर बिठा रखा है। तो अमेरिका और सऊदी अरब की भी काफी अच्छी बॉन्डिंग हमेशा रही है। दूसरा, अमेरिका चाहता है कि खाड़ी देश के अंदर जिस प्रकार से वो इजराइल के ऊपर भरोसा करता है, उतना ही भरोसामंद दूसरा देश भी उसके लिए हो। चूंकि खाड़ी देश के अंदर इजराइल में भी अमेरिका की सेना है और सऊदी अरब के अंदर भी अमेरिका की सेना है, कतर में तो है ही, उसका एयरबेस है।
पर यहाँ पे भी सेना बिठा रखी है और इसी वजह से हो ना हो सऊदी अरब ने ही यहाँ पर मदद कर दी हो, टेक्नोलॉजी दे दी हो, या फिर इजराइल से दिला दी हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि खाड़ी देशों के अंदर दो शक्तिशाली देश हों और वो दोनों के दोनों अमेरिका के सपोर्ट में हो। तो अमेरिका की सपोर्टिव कंट्री भी रही है, इस वजह से हो सकता है इसने यहाँ पर हथियार दे दिए हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। चौथा, शक तो हम नहीं कह सकते, थोड़ा सा डाउट आता है कि इजराइल ने भी हो ना हो मदद करी हो, क्योंकि इजराइल को देश की मान्यता मिल रही हो, इसके पक्ष में एक वोट गिर रहा हो, तो ये जरूर से मदद करेगा। दूसरा, अगर अमेरिका यहाँ 100% गारंटी ले रहा हो कि सऊदी अरब तुम्हारा भला चाहेगा, तुम यहाँ पर हामी भर लो, उसको परमाणु बम बनाने में मदद करो, तो हो सकता है ये भी कर दे। दूसरा, इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि खाड़ी देशों के पास में इजराइल के अलावा किसी के पास परमाणु नहीं था, इसलिए उसको इतना ज्यादा हाई अलर्ट मोड पर रहने की जरूरत नहीं थी। कोई भी देश हमला करने से पहले 10 बार सोचता था। पर अब अगर हम अभी की बात करें तो दो देशों के पास में परमाणु बम हो जाएंगे, इसलिए इजराइल को हमेशा हाई अलर्ट मोड पर रहना होगा, क्योंकि पता नहीं कब किसी और से कहां से वार हो जाए। और आप जानते हैं ना कि सऊदी अरब भी प्रॉक्सी वार को लेकर बड़ी मदद करता है, तो इन प्रॉक्सी वार को लेकर इसका भी साइड इफेक्ट इजराइल के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये भी हम मान सकते हैं। मतलब सीधे तरीके से सऊदी अरब को परमाणु बम बनाने में अगर किसी ने मदद करी होगी तो उसमें केवल दो देशों का हाथ ही यहाँ दिखाई देता है। पहला आता है पाकिस्तान, दूसरा आता है चाइना, और अगर दो और देश के ऊपर डाउट करना है तो फिर आता है रशिया और आता है उत्तर कोरिया, क्योंकि ये चारों के चारों देश सऊदी अरब का बड़ा सपोर्ट करते हैं। अब जरा सुनिए, अगर सऊदी अरब के पास में वाकई में परमाणु बम मौजूद है, ये परमाणु बम की वजह से अगर किसी प्रकार का छोटा मोटा युद्ध होता है, प्रॉक्सी वार में जो लेबनान, हूती, हिजबुल्ला वगैरह जो ग्रुप बने हुए हैं, अगर इनके हाथों में परमाणु लग गया और अगर छोटा मोटा युद्ध भी खाड़ी देशों के अंदर शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू होता है, तो ईरान हारमुज खाड़ी को पूरी तरीके से बंद कर देगा। वो हारमुज खाड़ी जिसकी वजह से दुनिया का कम से कम 30 से 40% तेल यहाँ से निकलता है, मतलब व्यापार करने के लिए। इसका इफेक्ट भारत के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि खाड़ी देशों के अंदर भारत के 80 लाख से ज्यादा मजदूर हैं। मजदूर क्या हम बोल सकते हैं, इंसान वहां पे रह रहे हैं, कमा रहे, खा रहे हैं, तो 80 लाख से ज्यादा लोग वहां पर हैं। दूसरा, अगर खाड़ी देश आपस में लड़ा गए तो तेल बड़ा ज्यादा महंगा होगा और एकदम से पेट्रोल डीजल के दाम जो है जमीन आसमान को छूने का काम करेंगे, तो इतना तेजी से यह बढ़ सकता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को इफेक्ट कर सकता है सऊदी अरब का परमाणु बम। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सऊदी अरब ने परमाणु बम बना दिया है, या फिर IRGC के जो प्रमुख बोल रहे हैं, जो पूर्व अधिकारी बोल रहे हैं कि अमेरिका जानता है, इजराइल जानता है, इन्होंने बना लिया है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप AI को सीखना चाहते हैं, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगा, कोड लगाना है नारी100। नारी100 कोड को आप लगाओगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।